हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो कैसे हैं सभी फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, डेली आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो भी यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम डेली यहाँ पे आप लोग के एग्जाम की तैयारी ही करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका हमारा सब्जेक्ट जो है वो पेडागोजी का सब्जेक्ट है, बाल विकास व शिक्षण शास्त्र है। तो अगर आप भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाइए। हमारे प्लेलिस्ट पर आपको हर एक सब्जेक्ट पर आपको विशेष आपको एमसी सेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपका सेशन है, देखिए क्या क्वेश्चन है। कोई बालक अपनी शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए। वह धन कमाने लगा है, वह गलत संगत में पड़ गया है, अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, या अब छात्र का पढ़ने से जी भर गया है। तो क्या आंसर होगा? चलिए देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कोई बालक है आपके विद्यालय में जो दिन प्रतिदिन जिसके पढ़ाई के जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, तो उसका क्या कारण समझेंगे? तो देखिए, अगर वो गलत संगत में पड़ जाएगा तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी देखिए, अध्यापक ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अध्यापक तो अपने हिसाब से ही पढ़ाएगा, है नहीं। और अब छात्र का पढ़ने से जी भर गया है, ऐसा भी कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अध्यापक के रूप में आप विद्यालय में काफ़ी शोर करते हैं, क्योंकि अध्यापक के रूप में आप विद्यालय में काफ़ी शोर करते हैं क्योंकि ऑप्शन है। आप प्रधानाध्यापक के प्रिय हैं, आपके पास बहुत ट्यूशन्स है, आपकी कोई नहीं सुनता है, या प्रधानाध्यापक आपकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो एज अ टीचर अगर आप स्कूल में बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं तो उसका क्या रीज़न होगा? टीचर शोर कर रहा है तो उसका कारण एक ही हो सकता है कि उस टीचर की कोई नहीं सुनता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, आपकी कोई नहीं सुनता। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। यहाँ पे एक अध्यापक दूसरे अध्यापक से द्वेष करने लगा, क्योंकि ऑप्शन से उसे प्रधानाध्यापक पसंद करते हैं, वह अच्छा पढ़ाता है, वह धनी है, या वह बदमाश किस्म का है। तो एक टीचर दूसरे टीचर से द्वेष करता है तो उसका क्या कारण होगा? वह बदमाश किस्म का है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। धनी होगा तो लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर वो अच्छा पढ़ाएगा तो वो क्यों लड़ेगा? कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। और प्रधानाध्यापक पसंद पसंद करता है तो वो तो बहुत अच्छा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। यहाँ पे अध्यापक तथा छात्रों के मध्य मधुर अंतर वैयक्तिक संबंध छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन अनुकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में, किसी भी तरह नहीं, या कभी कभी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अनुकूल दिशा में उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, और अगर छात्र और विद्यार्थी छात्रों और अध्यापक के मध्य अगर अंतर्वैयक्तिक संबंध अच्छे ना हो तो उसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक संबंध अच्छे हैं तो इसलिए यहाँ पे अनुकूल दिशा में प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आपकी कक्षा में 2-4 आवारा किस्म के छात्र हैं, आप उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? ऑप्शन है बहुत घनिष्ठ, सामान्य, निष्पक्ष, या द्वेषपूर्ण। देखिए, तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक क्लास को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा आप। और यदि आपको किसी विशेष सब्जेक्ट पर अलग से आपको सेशन चाहिए जो हम यहाँ पे करा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, उनके अलावा भी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर आपको चाहिए यहाँ पे एमसीक्यू सेशन, तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपके पसंद के अनुसार हम सब्जेक्ट में सेशन प्रोवाइड कर सकें। 5 आंसर हो जाएगा निष्पक्ष रूप से व्यवहार करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पे आपकी कक्षा में सुंदर किशोरी पढ़ती है, आप उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? ऑप्शन है सामान्य, निष्पक्ष, अच्छा, या अपनी ओर आकर्षित करूंगा। तो डी को तो पहले काटो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो देखो, वो सुंदर है इसलिए आप अच्छा व्यवहार करोगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निष्पक्ष व्यवहार करोगे। ठीक है, ऑप्शन 6 इज करेक्ट, सॉरी बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। आप साथी महिला अध्यापिका के साथ किस प्रकार के संबंध रखना चाहिए? मतलब अगर आप एक मेल टीचर है, आपके साथ कोई फीमेल टीचर काम करती है, तो आप इस फीमेल टीचर के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ऑप्शन है
अति घनिष्ठ, अच्छे, विद्वेषपूर्ण या सामान्य। देखिए आपके जो साथी टीचर्स है, चाहे वो मेल हो व फीमेल हो, तो आपको उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना है, ठीक है। तो सामान्य व्यवहार ही करना है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, कोई छात्र कक्षा में कमज़ोर है, उसकी कमज़ोरी दूर करने की दिशा में आप क्या करेंगे। ऑप्शन है संबंध बढ़ाऊंगा, ट्यूशन के लिए कहूँगा, बाद में उसकी सहायता करूँगा या अभिभावकों से कहूँगा। कोई छात्र आपकी कक्षा में कमज़ोर है तो आप उसकी कमज़ोरी दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे, सबसे अच्छा क्या होगा। तो सबसे अच्छा होगा कि आप उसे बाद में उसकी सहायता करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 या सी सबसे अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, एक जो छात्र विद्यालय में प्रायः देर से आता है, इस संबंध में आप क्या करेंगे। ऑप्शंस है उसे दंडित करूँगा, माता पिता को सूचना दूंगा, कारण पता लगाऊंगा या उसको ध्यान नहीं दूंगा, उस और ध्यान नहीं दूंगा। तो ध्यान नहीं देना ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, आप ध्यान देंगे, क्यों ध्यान नहीं देंगे। एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टूडेंट क्लास में देरी से क्यों आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, दंडित नहीं करना है और ना ही उसके माता पिता को सूचित करना है, ठीक है। क्या करना है, आपको उसके कारण का पता लगाना है कि वो लेट क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 देखिए यहाँ पे, पड़ोसी संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। तो ऑप्शन है कभी नहीं, कभी 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 कभी, बिल्कुल या अनिश्चित। तो आप अपने पड़ोसी से संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्या यह कथन सत्य है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। कभी कभी, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कोई बालक आपसे पृथक पृथक रहता है, मतलब थोड़ा दूर दूर रहता है, अलग अलग छटा छटा रहता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन है कुछ नहीं, डांटेंगे, विश्वास प्राप्त करेंगे या उसे उत्तरदायित्व देंगे। तो कोई बच्चा है अगर आपसे दूर दूर रह रहा है या छोटा छोटा रह रहा है, तो सबसे पहले आप उसका विश्वास प्राप्त करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर आप उसका विश्वास प्राप्त कर लेंगे तो आपसे वो दूर दूर नहीं रहेगा, वो आपसे अपनी मन की बात बताने में वो हेल्पफुल महसूस करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपके विद्यालय के 10 छात्र 10 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं, प्रधान अध्यापक ने उनके साथ आपको भी जाने को कहा है, तो इस संबंध पर आपका क्या मत है। ऑप्शंस है मेरा समय खराब होगा, इससे मुझे नया ज्ञान प्राप्त होगा, छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ अंतर संबंध बढ़ेंगे या मनोरंजन तो होगा ही। देखिए समय खराब होगा, इससे ऐसा कुछ नहीं है, समय खराब नहीं होता है, ये भी आपका एक टीचिंग प्रोसेस का ही, टीचिंग मेथड का ही आपका एक प्रकार है, ठीक है। इससे क्या होगा, छात्र और अन्य व्यक्तियों के साथ अंतर संबंध बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अध्यापक तथा छात्रों के बीच यदि अंतर संबंध द्वेषपूर्ण हो तो उसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल छात्रों पर पड़ेगा और उन अध्यापक पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं। ऑप्शन से हाँ, संभवतः, कभी नहीं, सॉरी कभी कभी या नहीं। देखिए पढ़ लीजिए, आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या पूछना चाह रहा है वो, देन आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, बिना सेल्फ स्टडी के आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इतना प्रतिकूल प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और वैसा ही प्रतिकूल प्रभाव शिक्षक पर भी पड़ेगा उनके दोषपूर्ण संबंध से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे, हम जितने अधिक व्यक्तियों से संपर्क करेंगे व मिलेंगे, हमारी अंतर संबंधों की क्षमता उतनी ही बढ़ती जाएगी। क्या आप इससे सहमत हैं। ऑप्शन है नहीं, पूर्णतः सहमत, संभवतः या कभी नहीं, कभी कभी। तो 14 में क्या बोल रहा है कि आप जितने अधिक लोगों से संपर्क करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत करेंगे, उतना ही आपके अंदर लोगों से मिलने जुलने की क्षमता बढ़ती जाएगी, अंतर संबंधों की विकास होगा। तो क्या यह कथन सही है। ऑफ कोर्स पूर्णतः सहमत हम इस बात से, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या शिक्षक को खेल के मैदान पर छात्रों के साथ खेलना चाहिए। तो ऑप्शन है कभी भी नहीं, कभी कभी, खेलना चाहिए या इच्छा पर निर्भर। चलिए आंसर कीजिए। बिल्कुल खेलना चाहिए, इससे छात्र और शिक्षक के मध्य अंतर संबंध मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, खेलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से संपर्क करके बहुत कुछ सीखता है, तो इस कथन
से आप कहाँ तक सहमत हैं? ऑप्शन से असहमत, प्रायः, संभवतः या सहमत। तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करके बहुत कुछ सीखता है, ऑफकोर्स सीखता है। तो इससे आप सहमत हैं कि नहीं हैं? हाँ, हम सहमत हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपकी कक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी का पुत्र पढ़ता है, तो आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा? ऑप्शन से अन्य छात्रों के जैसा, अच्छा, विशिष्ट या चाटुकारितापूर्ण। एज अ टीचर आपका व्यवहार कैसा होगा उस बच्चे के साथ जो जिला शिक्षा अधिकारी का पुत्र है? तो अन्य छात्रों के जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, जैसे बाकी बच्चे हैं वैसे ही वो भी होगा, सेम व्यवहार करेंगे उसके साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कक्षा में आप छात्रों के साथ कैसे संबंध रखना चाहेंगे? ऑप्शन है कोई संबंध नहीं, प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक या अच्छा। तो आपकी कक्षा में आपके स्टूडेंट के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए? आप कैसे रिलेशन बना के रखेंगे अपने बच्चों के साथ? प्रजातांत्रिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आप अभी अभी अध्यापक बने हैं, यदि आपके साथी इस व्यवसाय के संबंध में पूछे तो आपका क्या मत होगा? ऑप्शन है व्यवसाय की आलोचना करेंगे, आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, सम्मानजनक है या सामान्य है। तो ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है आज का कि आप अभी भी टीचर बने हैं, तो आपसे कोई पूछ रहा है आपके टीचर की जॉब के बारे में, तो आप क्या कहेंगे? आपका क्या मत होगा कि व्यवसाय कैसा है? तो देखिए आपका सबसे पहला आंसर तो यही होना चाहिए कि ये बहुत सम्मानजनक व्यवसाय है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ, ऑफकोर्स है, टीचर को समाज में सबसे सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, रिस्पेक्टफुल दृष्टि से हम देखते हैं टीचर को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, आपके पड़ोस में निर्धन तथा निम्न वर्ग का एक परिवार रहता है, निर्धन और निम्न वर्ग का। ठीक है, जो बड़ी सादगी तथा नैतिक मूल्यों वाला है, तो आप उस परिवार से कैसे संबंध रखेंगे? ऑप्शन है पारिवारिक, अच्छे पड़ोसी जैसा, दूर रहूंगा या सामान्य। तो अच्छी बात है ना कि वो निर्धन और निम्न वर्ग का है लेकिन बहुत सादगी से जीता है और नैतिक मूल्यों वाला है, तो अच्छी बात है ना। तो आपको उसे संबंध कैसे रखना चाहिए? अच्छे पड़ोसी वाला संबंध रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अब सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में अगर आपको समस्या हो रही है तो भी हम हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही नए नए सेशंस को अटेंड करते रहिए। आप हर एक सेशन को अटेंड कीजिए, जो भी आप प्लेलिस्ट है हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, और जितना हो सके इस सेशन को आप शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही।